हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एबी आकाश इंस्टीट्यूट में। मैं आकाश कुमार आपका दोस्त बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा, मैट्रिक क्लास 10th क्लास का यहाँ पर सीबीएसई और बिहार बोर्ड का सिलेबस चलाया जा रहा है। और इसमें से त्रिकोणमिति आपका, नंबर सिस्टम, रियल नंबर, यह सब चैप्टर आपका कंप्लीट कर दिया गया। आपको बहुत अच्छा लगा। चलिए अगला चैप्टर शुरू करते हैं। अगला चैप्टर का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपका शुरू करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसका हिंदी होता है समांतर श्रेणी। ठीक है, चलिए पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं कि समांतर श्रेणी होता क्या है। अगर कहीं आप जा रहे हैं घूमने, कहीं भी घूमने जा रहे हैं, तो आप देखते होइएगा कोई अगर सामान कोई रखा हुआ है, या अगर आप कहीं जा रहे हैं घूमने, किसी वस्तु को गिन रहे हैं उसको, जैसे 1 2 3 4 5 और ऐसा गिन रहे हैं कोई टर्म्स 1 2 3 4 5 6, अगर ऐसा कोई नंबर्स और गिन रहे हैं जिसका डिफरेंस अगर सेम आ रहा होगा, जैसे इसका डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस, कहने का मतलब कि एक में उतना ही डिफरेंस जोड़ा जाए जो अगले आ जाए, फिर उतना में उतना ही अगर कोई कॉमन डिफरेंस होता है जो डिफरेंस जोड़ा जाए तो उतना ही संख्या आता होगा। अगर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा नंबर कोई लिखते हैं तो ये एक समांतर श्रेणी का पहचान होता है। समांतर का मतलब होता है कोई भी संख्या आप समान अंतर से जोड़ रहे हैं। अगर ये इसको बाई पार्ट किया जाए, समांतर मतलब समान मतलब समान, अंतर मतलब अंतर उसका। अगर समान अंतर दो संख्याओं के बीच के समान अंतर। और श्रेणी का मतलब क्या होता है? सीरीज, कि अगर कोई नंबर संख्या दिया गया है एक सीरीज में होता होगा। जैसे आप गांव देहात में जानते होंगे, अगर कोई सीढ़ी होता है, स्ट्रिंग होता है, सीढ़ी जैसे होता है, अगर सीढ़ी क्या होता है, एक पौधा ऐसा होता है, एक घिरा नहीं रहता है, एक खुला रहता है, नहीं तो सीढ़ी नहीं बनता है। ऐसा दिया जाता है, बनता है ऐसा सीढ़ी। उम्मीद है कि आप लोग देखे होइएगा। तो क्या होता है, एक जो इसका जो नंबर का डिफरेंस जो होता है, बीच का डिफरेंस जो होता है, सेम बनाया जाता है। क्यों सेम बनाया जाता है? क्योंकि हल्का भी अगर डिफरेंस इधर से उधर हुआ तो आपको यहाँ पर ढलने का रहता है दिक्कत, क्योंकि ढल भी सकता है यहाँ पर। कहने का मतलब ये दोनों का डिफरेंस क्या होता है, हमेशा सेम बनाया जाता है। सीढ़ी जैसा देखिए, सीढ़ी, या कहीं आप गिनती कर रहे हैं, घूम रहे हैं, कहीं प्रकृति में घूम रहे हैं, तो दोनों का डिफरेंस सेम हो। अर्थात इसका सिंपल सा फंडा आप याद रखिएगा, किसी भी संख्या को लिखते समय अगर उसका डिफरेंस सेम दिखाई दे उसे समांतर श्रेणी या इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। इसके कहने के संख्या से कहने से मतलब इसका अर्थ निकल जाता है। समांतर मतलब समान और अंतर, समान अंतर का डिफरेंस का समांतर श्रेणी कहलाता है। श्रेणी मतलब होता है सीरीज, 1 2 3 4 5 ऐसा कोई सीरीज होता होगा। जैसे अगर आप यहाँ पर 2 4 6 8 डॉट डॉट ऐसा कोई लिखे नंबर, ये कहाँ तक जाएगा? n टर्म तक जाएगा। ठीक, कहने का मतलब इसका डिफरेंस कितना है? 2, इसका डिफरेंस 2, समान अंतर है, समान डिफरेंस है, तो इसी का आता है समानांतर। समांतर अब कोई संख्या 2 4 6 8 10 12 14 अगर ये सब सीरीज में लिखा था उसको कहता है श्रेणी। उम्मीद है कि समांतर श्रेणी ये आपको समझ में आ गया होगा कि समांतर श्रेणी होता क्या है। ये ऐसा एक संख्या, जैसे ये जानते हैं पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो ऐसा आप दिमाग में नहीं रखें कि पॉजिटिव इंटीजर होता है। ये कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर हो, नेगेटिव इंटीजर हो। जैसे अगर यहाँ पर -1 लिखते हैं तो -2 लिखते हैं, -3 अगर ऐसा नंबर होता है। कहने का मतलब कि वो कोई भी इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव से मतलब नहीं होना चाहिए। और इवन संख्या कोई भी नंबर हो, रियल नंबर होना चाहिए।
पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर से कोई मतलब नहीं हो, बस एक ही इसका शर्त होता है कि दोनों का डिफरेंस समान होना चाहिए। अगर ये दोनों का डिफरेंस जैसे माइनस, लेकिन ये जो घटाने का तरीका इसका होता है इतना में से इतना घटाया जाता है, फिर इतना में से इतना, इतना में से इतना। चलिए इसको तो हम बेहतर तरीका से समझते हैं। इसको कैसे इसका जनरल फॉर्म होता है, लिखने का तरीका क्या होता है। जैसे किसी समांतर श्रेणी जो होता है या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लिखने का तरीका होता है, जनरल फॉर्म अगर इसको कहा जाए तो ए एन बराबर होता है A1 A2 A3 A4 A5, ऐसा इसका ये जनरल फॉर्म है किसका, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी का जनरल फॉर्म ये है लिखने का तरीका, ये आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये जो दोनों का डिफरेंस इसमें होता है ये कहलाता है, इंग्लिश में कहा जाए तो इसको कॉमन डिफरेंस कहलाता है। कॉमन डिफरेंस की एक लॉजिक किसका होता है, कॉमन डिफरेंस ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोनों का नंबर जो होता है डिफरेंस जो होता है सेम होता है, इसलिए कॉमन हो गया, और डिफरेंस मतलब डिफरेंस, तो इसका कॉमन डिफरेंस होता है A2 माइनस A1। ध्यान दीजिए कॉमन डिफरेंस हमेशा होता है सेकेंड में से पहला घटाया जाता है, सेकेंड में से दूसरा, सेकेंड थर्ड में से इतना, मतलब सेकेंड में से पहला घटाया। ये नहीं कि आप इससे ये घटाइए, ये नहीं होता है, तरीका घटाने का होता है इससे ये घटाया जाता है। ठीक है, ये समांतर श्रेणी की पहचान। कॉमन डिफरेंस हिंदी में बोला जाता है इसको सार्व अंतर, सार्व अंतर, या दोनों के साथ में लिखा जाता है तो इसे लिखा जाता है सार्व अंतर, सर्वांतर कहा जाता है इसको। ठीक है, इंग्लिश में कहा जाए कॉमन डिफरेंस और हिंदी में कहा जाता है सर्वांतर। ठीक, पहला जो इसका टर्म्स होता है इसको कहा जाता है फर्स्ट टर्म, इंग्लिश में कहा जाता है फर्स्ट टर्म, या हिंदी में कहा जाता है इसको प्रथम पद, प्रथम पद। चूंकि जितना भी आप संख्या 1 2 3 4 5 ऐसा संख्या लिखते हैं वो क्या होता है, एक टर्म ही तो होता है। टर्म क्या हिंदी के होता है, पद होता है, ये एक पद ही होता है। मान लीजिए अगर 150 लिख दिए तो क्या है, एक तो टर्म में तो लिखा गया है। अगर ABCD XYZ जो भी आप लिखते हैं तो क्या होता है, एक टर्म ही है, एक पद है, इसीलिए इसका प्रथम का मतलब प्रथम होता है और पद का मतलब ये जो लिखा गया है ये पद होता है। फर्स्ट टर्म कहने का मतलब जो सीरीज में नंबर होता है इसका पहला जो टर्म होता है इसको प्रथम टर्म, प्रथम पद या फर्स्ट टर्म कहा जाता है। ये दोनों का बीच का डिफरेंस कॉमन डिफरेंस होता है। लिखने का तरीका होता है क्या, A2 माइनस A1 A3 A4 माइनस A3 A5 माइनस A5 होता है लिखने का तरीका। इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस, हिंदी में सर्वांतर, बस यही 3 को मान याद रखना है। देखिए आपका क्वेश्चन कैसे निकलता है। दो तीन समझने वाला पॉइंट इसमें है क्या, एक होता है TN होता है, TN होता है एक, इसको कहा जाता है अंतिम पद कहा जाता है, लास्ट टर्म कहा जाता है इसको, लास्ट टर्म। हिंदी में देखा जाए तो अंतिम पद। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको, अंतिम पद कहा जाता है या लास्ट टर्म TN, या इसको nth टर्म भी कहीं कहा जाता है। इंग्लिश वाला ध्यान दे, इसको लिखा जाता है nth टर्म, इंग्लिश में हमेशा लिखा जाता है nth टर्म निकाल ले। n का मतलब है n और टर्म का शॉर्ट फॉर्म होता है t लिया जाता है तो TN बनता है। TN मतलब लास्ट टर्म या nth टर्म। इसको बुक में आपका इंग्लिश वाले मीडियम जितना बुक होंगे उसमें लिखा जाएगा फाइंड द nth टर्म ऑफ AP सीरीज का। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए nth टर्म मतलब इसका इसमें से निकाला जाता है t और n का n टर्म, तो ये बनता है nth टर्म। ठीक है, ये भी है। इसको आप कैसे लिख सकते हैं बताते हैं थोड़ा लिखने का इसको तरीका। जैसे अगर कोई सीरीज अगर 3 5 7 9
9, 11। अगर ऐसा टर्म आपको दिखाई दो तो एपी का सीरीज, अगर दोनों का डिफरेंस सेम चले तो एपी सीरीज मानिएगा, अगर डिफरेंस सेम नहीं होगा तो एपी का सीरीज नहीं होगा। ये मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एक होता है, इसमें आपको बता दें, क्या कन्फ्यूजन रहना चाहिए, ये प्रोग्रेशन जो होता है, ये प्रोग्रेशन श्रेणी जो होता है 3 प्रकार का होता है। एक होता है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, एक होता है जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एक होता है एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये 3 प्रोग्रेशन इसका होता है। ये आपको शायद बुक में दिया होगा कि नहीं, देखेंगे, अगर होगा तो पढ़ाएंगे, नहीं होगा तो नेक्स्ट चैप्टर में चलेगा। ये आपका एपी दिया गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसके बारे में समझिए। इसमें 1, 2, 3 फार्मूला होता है, वो आप याद रखिएगा, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताया जाएगा वो फार्मूला क्या होता है। आपका इस चैप्टर में बस इतना ही ये समझना था। और इस चैप्टर से आपका 5.1 जो होता है एक्सरसाइज, एनसीईआरटी 10th क्लास के बुक एक्सरसाइज 5.1 निकाल के आप ये क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या क्या इसमें दिया गया, बहुत आसान क्वेश्चन दिया गया, इसमें समझने वाला कोई बात नहीं है। अगर सीरीज में है, अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 व्यक्ति, यहाँ पर अगर मान लीजिए कि अगर 2 व्यक्ति जो है, इसका जो है पहला वजन दिया गया है 20 kg, और क्वेश्चन दिया गया है कि प्रत्येक दिन जो है 10-10 kg वजन बढ़ रहा है, या प्रत्येक दिन इसका 2-2 kg वजन बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इसके अगले दिन इसका वजन कितना हो जाएगा, 22। इसके अगले दिन इसका वजन क्या हो जाएगा, 24। इसके अगले दिन इसका वजन क्या हो जाएगा, 26। जैसा कि अभी बताया कि ये जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही सब हो, नेगेटिव भी हो सकता है, बटा में भी हो सकता है। अगर यहाँ पर 1/4 हो, अगर 2 हो, 1/3 हो, 1/6 हो, ऐसा कोई अगर सीरीज दिया हुआ तो इसको चेक करने का तरीका क्या होता है, इसमें से ये घटाएंगे 2 - 1/4 अर्थात क्या हो जाएगा 7/4। अगर इसका भी डिफरेंस अगर 7/4 आ रहा है तो भी क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी है। नहीं आ रहा है तो यह सीरीज नहीं है। अगर 1/3 से 2 घटाते हैं तो क्या हो जाएगा -5/3। तो क्या इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस मैच किया, नहीं किया, इसलिए यह समांतर श्रेणी का अंक नहीं है। ये एक एग्जाम्पल के तरीके से आपको समझाया गया, लेकिन आपका जो भी बुक में दिया जाएगा हो सके वो समांतर श्रेणी में हो या नहीं हो। आइए कुछ क्वेश्चन के माध्यम से इसको चेक करते हैं ये आपका समांतर श्रेणी है या नहीं। एनसीईआरटी बुक का 5.1 एक्सरसाइज निकालिए और ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए कि क्वेश्चन क्या दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के किराया 8 रुपया है। तो प्रथम जो आपका पद दिया गया है 15 रुपया, ठीक है, और प्रत्येक किलोमीटर में आपका किराया कितना बढ़ रहा है, 8 रुपया। तो अगला इसका किराया कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर बाद इसका किराया कितना हो जाएगा, 23। फिर अगला 1 किलोमीटर बाद इसका किराया कितना बढ़ेगा, 8 रुपया। तो फिर 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 31। फिर 1 किलोमीटर बाद इसका किराया कितना हो जाएगा, फिर 8 जुटेगा अर्थात 39। कहने का मतलब ये जो सीरीज है एपी का समांतर श्रेणी का सीरीज है, तो इसका डिफरेंस देखिए 1-1 जा रहा है। कहाँ तक जाएगा कोई गारंटी नहीं है, n टर्म तक जा सकता है। देखिए ये दोनों का डिफरेंस 8 है, 8 8। तो पहला टर्म इसका क्या हुआ, 15, और कॉमन डिफरेंस अर्थात कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट किया जाता है, याद रखें, स्मॉल डी से। और पहला टर्म जो लिखे थे वहाँ पर स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अगर कोई पूछता है इसको कि समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को जनरल फॉर्म में लिखिए, कि जनरल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, ठीक। तो जनरल फॉर्म में लिखने का तरीका होता है, अगर ए एन इजकल टू देते हैं तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d,
डॉट 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 इसे बढ़ते चल जाएगा। ये आपका समांतर श्रेणी किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म लिखने का तरीका यही होता है। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 5d, 4d, ऐसा ही एस डी एन तक चला जाएगा। लेकिन इसमें कुछ कॉमन आपको बैठा रहा है क्या? ए सब में बैठा रहा है। क्यों ए बैठा रहा है? अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 है और अगला टर्म 4 या अगला टर्म 6 है, तो देखिएगा इसमें 2 में हर सीरीज में 2 बैठाएगा, क्योंकि 2 में 2 जोड़ेंगे तभी 4 आएगा। यह अगर 2 में 4 जोड़ेंगे तभी क्या हो जाएगा? 6 आएगा। अर्थात 2 जो है सभी टर्म में इंक्लूड है, इसलिए ए जो है। डी भी सभी टर्म में आएगा, क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ए माइनस डी, अगर यहाँ से ए प्लस डी माइनस ए लेते हैं तो कट जाएगा ये, तो डी होगा। इसमें से घटाएंगे तो डी होगा, इसमें से घटाएंगे तो डी होगा। हर हाल में आपका डी डिफरेंस आना ही तय है कि आएगा, और ए भी आपके साथ वो चलेगा, पीछा वो करेगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। इंग्लिश वाले बुक अपने इंग्लिश खोल के निकाले, बुक निकाले और देखे। सेम क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का, कोई क्वेश्चन में बदलाव नहीं किया गया है। जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। अगर 1/4 भाग जो बाहर प्रत्येक बार निकाल जाता है इसका शेष, तो पहला हवा 1/4 निकाला होगा, ठीक है। उसके बाद क्या निकाला होगा? 1/4 का इसका शेष क्या निकाला होगा? 3/4। अरे यही ना निकला होगा इसका हवा। फिर अगला इसका शेष हवा कितना निकलेगा? 1/4। और इसका फिर इसका शेष निकलेगा क्या? 2/4। यही निकलेगा ना। लेकिन कोई भी समांतर श्रेणी चेक करने का 3 को कम से कम पॉइंट होना चाहिए। 3 समांतर श्रेणी हो तभी चेक कर सकते हैं आप, उसके पहले ये चेक नहीं होता है, क्योंकि 2 से चेक क्या होगा? एक हुआ जाएगा, दूसरा रहेगा, तो पता चलेगा कि इस सीरीज में है या नहीं। तो देखिए ये है या नहीं, 1/4। इसको जब एलसीएम 4 लेते हैं तो 4 अर्थात 1, ये एलसीएम कितना हो जाएगा? 4, 3/4। ठीक है। ये तरीका इसमें यह चेक करेंगे तो क्या? 1 माइनस 1/4 कितना आ गया? 3/4। अब इसका डिफरेंस लेते हैं, 3/4 और -1 बराबर कितना हो जाएगा? 1/-4। क्या दोनों का सेम निकला? नहीं निकला, इसलिए आपका 2 नंबर क्वेश्चन वह समांतर श्रेणी में नहीं है। आप आंसर चेक कर सकते हैं है या नहीं, आपका उदाहरण आपके सामने है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, आपका जो भी बुक का जो मास्टर बताए होंगे, जो भी आपके टीचर बताए होंगे, इसको लिखने का लैंग्वेज तरीका, तो एग्ज़ाम में अपना लैंग्वेज ज़रूर प्रयोग करें, क्योंकि एग्जामिनर आपका लैंग्वेज से आपका नंबर देता है। इसलिए आपका जो मास्टर जो बताया गया टीचर स्कूल में का, ये किस तरह से लैंग्वेज लिखा जाए, उस लैंग्वेज पर ज़रूर ध्यान दें। लेकिन जब जिसका लैंग्वेज का प्रयोग हो उस समय लैंग्वेज प्रयोग करें, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तीसरा क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन आप जरूर बना के लाइए, या 2 क्वेश्चन बना दिए, 2 क्वेश्चन आप बना के लाइए। बिल्कुल उसी तरह से है, सेम, कोई दिक्कत नहीं इसमें बनाने का, आराम से आसानी से बन जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यदि कोई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सर्वअंतर अर्थात कॉमन डिफरेंस डी है, तो ए का मान 10 दिया गया है, 2 का 1 नंबर, ए का मान 10 और डी का मान 10 दिया गया है। ए का मान 10 और डी का मान 10 दिया गया। तो क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ए का मान 10 दिया गया, डी का मान 10 दिया, तो अभी बताया कि समांतर श्रेणी का अगर सीरीज लिखना होगा तो जनरल फॉर्म क्या होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d डॉट डॉट ऐसा होता है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं करें कि ए प्लस n-1d फार्मूला लगा दीजिए, वो भी लगा सकते हैं, सेम क्वेश्चन आएगा। जबकि इसके जनरल फॉर्म में बोला है लिखने के लिए, तो ए का मान क्या है? 10 और डी का मान
क्या है 10। तो पहला इसका टर्म क्या होगा 10 हो जाएगा। अरे 10 होगा नहीं, कहाँ से पहला था ये आता है, दूसरा क्या होता है ए प्लस डी, तो ए प्लस डी कितना आ जाएगा 20। तीसरा क्या होगा ए प्लस 2 डी, तो 2 गुना 10 अर्थात 30। चौथा टर्म क्या हो जाएगा 40। पांचवा टर्म क्या हो जाएगा 50। डॉट डॉट जहाँ तक टर्म चल जाएगा। देखिए तो क्या है, यह एपी के सीरीज पकड़ रहा है, बिल्कुल एक ही एपी का सीरीज पकड़ रहा है। 10 10 10 समय में कॉमन डिफरेंस क्या हो गया। तो इसका राइट आंसर, क्वेश्चन बोला था कि 4 टर्म लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। तो 4 टर्म ये हो जाएगा आपका, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म। तो आपका इतना ही आंसर आपका बुक में देखिए आपका दिया होगा। ठीक है, वैसा ही सेम क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, ए का मान -2 और डी का मान 0। जब इस ए का मान -2, ए का मान -2 दिया गया है और डी का मान 0। फिर वही तरीका लिखने का, क्या जनरल फॉर्म ए प्लस डी, ए प्लस 2d। ए आप जरूर याद रखिए, इसे बार बार लिख रहे हैं क्योंकि आपको याद हो जाए। ये तरीका जनरल फॉर्म होता है। तो ए का मान क्या है -2 अर्थात -2 से स्टार्ट होगा। ठीक है, डी का मान क्या है 0, तो दूसरा टर्म क्या होगा इसका -2 होगा, -2 + 0 0 होता है। फिर तीसरा टर्म क्या होगा -2, चौथा टर्म भी क्या होगा -2, अर्थात इसका सीरीज क्या होगा -2 -2 -2 चल जाएगा। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं, क्या ये सही है, डिफरेंस इसका क्या सेम आ रहा है, तो बिल्कुल चेक कीजिए। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाइए, जैसे डी बताया था ना वहाँ पर डिफरेंस निकालने का तरीका, क्या A2 - A1 बताए थे। तो -2 और ये इसका डिफरेंस इससे घटाएंगे तो क्या होगा -2, कितना हो जाएगा 0। देखिए क्या 0 है यहाँ पर, किसी भी आप चेक कर सकते हैं, आपका बिल्कुल राइट आंसर वहीं आ रहा होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, ए का मान 4 डी का मान -2, ए का मान 4 और डी का मान -3, यही दिया गया आपका। क्या इसको भी चेक कीजिए, ए का मान 4 डी का मान -2, ए का मान 4 रखेंगे। अगला टर्म इसका क्या होगा, बोलिए बोलिए, और अपना बुक में जरूर कॉपी में बनाइए, क्योंकि बनाने से और बोलने से आपका हेजिटेशन खत्म हो जाएगा। ए और -d तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, हो जाएगा। अगला टर्म क्या हो जाएगा ए 4 अब प्लस, जैसे 4 यहाँ पर लिखे 4 प्लस 4 और प्लस 2 - 2 और -3, यही ना होगा। ठीक है, तो 4 और ये माइनस जाएगा यहाँ पर, तो 4 - 6 -2। ठीक है, ऐसा ही रखेंगे, ए का मान 4 और यहाँ पर हो जाएगा क्या -9, तो 4 में से -9 कटेगा कितना हो जाएगा -5। ठीक है, यही आपका सीरीज ऐसा ही बनते आपका चला जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका जनरल फॉर्म ये तरीका लिखने का हुआ। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। 5 क्वेश्चन है जिसमें 3 क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका, 2 क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि दोनों साथ में मिलकर मेहनत करेंगे। केवल मेरे मेहनत से आपको कुछ नहीं होने वाला है, जब तक आप साथ नहीं मेहनत करेंगे तब तक आपका संभव नहीं है एग्ज़ाम निकलना। ठीक, इसलिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी मेरे से ज़्यादा मेहनत कीजिए कि आपका भी जल्दी बोर्ड क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसका सेम अपोजिट क्वेश्चन दिया गया 3 नंबर, करा प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर ज्ञात कर, अर्थात ए और डी निकालना है। क्वेश्चन दिया गया पहला 3 1 -1 -3 ऐसा डॉट 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 जा रहा है। इस क्वेश्चन का पूछ रहा है प्रथम टर्म ए का मान निकालना है और डी कॉमन डिफरेंस निकालना है। बोलिए और निकाल के जरूर देखिए। इसका पहला टर्म तो देखते ही अंधा आदमी लिख लेगा इसको क्या, लेकिन आँख खोल के देखिए। पहला टर्म तो 3 तो होगा रहता है। दूसरा टर्म क्या होगा इसका, डी निकालने के लिए इतना में से इतना -2। ठीक है, इतना में से इतना 1 -2। अब क्या इसमें से इसमें घटाएंगे तो -2 होगा, अरे -1 और -1 तो -2 होगा।
फिर -3 और माइनस 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 प्लस 1 हो जाएगा, तो -2, अर्थात डी के मान ये -2 और ए का मान 2। ठीक है। क्वेश्चन ऐसे अगर दिया गया आपका तो पूछ रहा था इसमें कि ए और डी का मान निकालना, ए और डी का मान आसान है निकालना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जैसे 4 क्वेश्चन दिया गया है, बटा वाला लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप बनाइए, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। इसी का भी क्या निकालना है, ए और डी का मान निकालना है। तो ए का मान तो यहाँ पर देखते ही दिखाई दे रहा है कि 1/3। जो भी निकालना है क्या, डी का मान निकालना है। डी का मान क्या होगा, 5/3 माइनस 1/3 अर्थात 5/3 माइनस 1/3 क्या हो जाएगा, 4/3। ठीक है। अगला भी टर्म निकालेंगे तो 9 में से 5 कटेगा, 4/3, इसका भी 4/3 अर्थात डी हो जाएगा ये हो जाएगा ये। ठीक है। ये चैप्टर आपका मैट्रिक का सबसे आसान चैप्टर अगर देखा जाए तो समांतर श्रेणी आपका है। इसमें कुछ नहीं है, बस जो है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है यहाँ पर, कुछ तो है लेकिन कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा एपी है, इसमें चूज करना है 4 नंबर में। जैसे 15 क्वेश्चन दिया गया, इसमें चेक करना है कौन सा एपी में है। अगर जौन एपी में जो क्वेश्चन होगा उसका डी ज्ञात करना है और उनके 3 पद लिखिए। जैसे पहला चेक करते हैं, 2, 4, 8, 16। तो ये तो देखने से लग जाएगा कि क्या एपी में है, क्या नहीं है। क्यों, ए का मान निकालेंगे तो 2 सही है 2, लेकिन डी का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 निकलेगा और यहाँ पर क्या निकलेगा 4, यहाँ पर क्या निकलेगा 8। तो क्या यह एपी का सीरीज है, नहीं है, क्योंकि डिफरेंस कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। तो जब यह एपी का सीरीज नहीं है तो इसका सीरीज क्या निकालना संभव है, निकालना संभव नहीं है, यह एपी सीरीज नहीं है। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं, 2 नंबर दिया गया है, 2, 5/2, 3, 7/2। पूछ रहा है ये एपी की सीरीज है। अगर सीरीज है तो इसका 3 टर्म और बढ़ा के लिखना है, अगर नहीं है तो खेल खत्म। तो यहाँ पर चेक करते हैं, ए का मान तो निकल जाएगा सीधे 2 और डी का मान 5/2 माइनस 2 क्या निकलेगा 1/2। ठीक है, इसका डिफरेंस 1/2। अब यहाँ चेक करते हैं, 3 माइनस 5/2 क्या हो जाएगा, 6 माइनस 1/2। ये भी आ रहा है, इसके 2 अब निकालिए, 2 ही निकाल के चेक कर लीजिए कि इसके बाद क्या आने वाला है। ठीक, तो जब इसका 1/2 यहाँ पर आ रहा है, इसका 1/2, इसका मतलब इसका दोनों का डिफरेंस बीच में 1/2 आ रहा होगा। एक मतलब ये क्या है, एपी में प्रूफ हो गया कि ये सीरीज समांतर श्रेणी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। जब ये क्वेश्चन में दिया गया है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इसका 3 या 4 टर्म निकाल कर दिखाना, 3 टर्म का कम से कम 3 टर्म निकालना है। तो अगला टर्म इसका क्या होगा, तो अगला टर्म के बताते हैं इसका तरीका, आसान तरीका निकालने का। क्या, जब ये 1/2 हो रहा होगा, इसके मतलब क्या होगा कि ये 2 में 1/2 जोड़ेंगे तो 5/2 आएगा, अर्थात 5/2 में 2 जोड़ेंगे तो 3 आता होगा, रहता होगा कि ना। वैसा ही अगर जैसे 5/2, 2, 4, 9, सॉरी 1/2 जोड़ना है, 5 1 6/2 मतलब 3 आया। कहने का मतलब जब इसमें डिफरेंस होगा तो इसमें भी 1/2 जोड़ेंगे तो अगला टर्म आएगा, जो आएगा फिर उसमें 1/2 जोड़ेंगे अगला टर्म आएगा। तो इसका 3 पद निकालना है, निकल जाएगा कि नहीं, आसान है निकालना। देखिए निकालते हैं कैसे निकलेगा। 7/2 में 1/2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, अगला टर्म इसका 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर 4 में क्या जोड़ेंगे 1/2 क्या हो जाएगा, 8 1 9/2
2। फिर 9 में 1/2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 19/2। अरे 9/2 में जोड़ रहे हैं। 9/2 में 1/2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 5। यही इसका 3 टर्म पूछ रहा है तो यही 3 टर्म आपका हो जाएगा राइट आंसर। 4 9/2। लेकिन कब ये क्वेश्चन दिया है? जब अगर एपी में होगा तभी संभव है, अगर एपी में नहीं होगा तो क्या ये निकल सकता है? पता नहीं चलेगा कि ये अगला टर्म क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से चेक करते हैं। आपका 2-3 क्वेश्चन आपका चेक करते हैं, उसके बाद आप जरूर बनाइए, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मान लीजिए आपका 3 नंबर दिया गया है, -1 -1 2 3 -3 2 -5 2। सॉरी ये दशमलव में दिया गया है। -1.2 3.2 -5.2 -7.2। अगला टर्म अगर ये एपी में होगा तो इसका 2 टर्म निकालिए, नहीं होगा तो बात खत्म। क्या निकालने का तरीका? ये माइनस, तो -3.2 में से कितना घटाएंगे? माइनस माइनस प्लस होता है, -1.2। क्या होगा? -3.2, ये प्लस हो जाएगा अर्थात घट जाएगा 1.2, कितना हो जाएगा? 2। क्या 2 सही है? अरे बोलो। फिर वैसा ही करेंगे, इसमें से इसमें घटाएंगे तो ये भी क्या 2 दिखाई दे रहा है, 2 चलिए आएगा, इसका भी 2 क्या आ जाएगा? इतना में से इतना घटाएंगे तो माइनस माइनस, यहाँ माइनस होगा ना, ठीक है, तो यहाँ भी माइनस होगा, अर्थात ये सीरीज जा सकता है, एपी में है। जब एपी में है तो क्या कंडीशन? जब इसमें से जब -3.2 जैसे है, यहाँ पर -2 की है तो कितना हो गया? -5.2। तो यहाँ पर क्या होगा? -9 अगर यहाँ पर सीरीज देखते हैं इसका तो -9.2 हो सकता है। अरे बोलो, इसका टर्म भी अगला क्या हो जाएगा? -2 करेंगे तो -11.2। फिर अगला टर्म क्या होगा? -13.2। आप इसको कॉपी पर जरूर बना के चेक करें कि माइनस माइनस से क्या बढ़ता है। हो सके तो गलत हो जाए, इसके लिए माफ़ कीजिए, लेकिन अगर जरूर बना के इसे चेक कीजिए कि इसके बाद क्या ये आ रहा है, क्योंकि बुक में जिस तरह से आपका दिया गया 3 टर्म निकालना, 3 टर्म आपको निकाल के आपको सामने बताए। ऐसा ही सब क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है, आप बिल्कुल चेक कीजिए, आसानी तरह से आपका बिल्कुल निकल जाएगा। इसका दूसरा इसमें कोई तरीका नहीं है बनाने का, यही मात्र एक तरीका है जिससे आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं। इस प्रकार ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर ये बनाइए, आगे अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो जरूर कमेंट के माध्यम से लिखिए, अगला क्वेश्चन जरूर बताया जाएगा। अगला चैप्टर दिया है 5.2, ये चैप्टर खत्म हुआ। अगले चैप्टर दिया गया 5.2। 5.2 में जो है एक आसान चैप्टर है, क्वेश्चन इसमें दिया गया, आसान क्वेश्चन दिया गया। इसमें बस 2-3 फार्मूला याद रखिए, आसानी से क्वेश्चन बनाइए। इसमें थोड़ा हिंट्स देते हैं, इसके बाद अगला क्लास में इसको देखेंगे। 5.2 में कुछ नहीं है, एक फार्मूला है जो बताया था इसके पहले, Tn बराबर होता है nth टर्म, आप इसको जरूर याद करके रखिए। Tn बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ये n-1 है, ठीक। ये क्या है हमारा? फर्स्ट टर्म, पहला टर्म। प्रथम पद। डी क्या है? डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है? सर्वांतर। ठीक है। एन क्या है यहाँ पर? एन इसका दिया है, एन टर्म जो बोलता है ये एन। अगर सपोज कि अगर टी 30 टर्म पूछा जा रहा है, 30वां टर्म पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल की तरफ से देखते हैं। या अगर ए का मान दिया गया है 10, डी का मान दिया गया है 3, तो पूछ रहा है इसका 30वां टर्म क्या होगा, 30th टर्म क्या होगा।
तो फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है। यहाँ पर एन होगा तो एन 30 अगर निकालना है, यहाँ पूछ रहा है मान लीजिए एन के बराबर वाट, तो एन 30 निकालना है तो ए का मान कितना 10 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 3। ध्यान दीजिए डी आपका प्लस माइनस कोई भी इंटीजर आ सकता है, तो 10 प्लस 29 गुना 3, ठीक है। 10 29 3 87, पता कितना है आंसर हो जाएगा इसका 97। कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कोई पहाड़ उठ के नहीं आ रहा है आप पर, बहुत आसान फार्मूला है। इसके साथ जब ये याद हो जाएगा तो 2 फार्मूला और है इसमें, ये याद हो जाएगा तो वो क्यों नहीं याद होगा, वो भी याद रख लीजिए। अगर आपका होगा क्वेश्चन तो होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। इसमें एक और फार्मूला होता है, एक तो टी एन होता है, एक होता है सम ऑफ द एन टर्म, सम ऑफ द, जैसे बताया था एन टर्म होता है इंग्लिश वाले बोर्ड, इंग्लिश में होता है सम ऑफ द एंथ टर्म। ये फार्मूला होता है, आप बुक में देखिए जरूर कि ये दिया गया है कि नहीं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है। इसको डिनोट करने का तरीका होता है एस एन, ये कम, इसका हिंदी होता है n पदों का योग, ये फार्मूला होता है, ठीक है। इसको भी हिंदी में एस एन कह सकते हैं आप। इसका एक ये फार्मूला आता है, एक और फार्मूला उसका होता है लेकिन शायद आपने नहीं दिया होगा, अगर दिया होगा तो कोई बात नहीं, n/2 इंटू ए प्लस लास्ट टर्म लिख दे। इसका एक और फार्मूला होता है n/2 ए प्लस एल एन लिखा था मतलब, या टी एन लिख लीजिए, लास्ट टर्म बताया था, टी एन मतलब लास्ट टर्म, इसका ये फार्मूला। मात्र आपका 3 फार्मूला होता है एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, चौथा इसमें कोई फार्मूला नहीं बनता है। जो भी आपका बुक में दिया हो या नहीं दिया होगा, एक्स्ट्रा कोई भी बुक बनाइए, दुनिया का कोई भी बुक बना सकते हैं, यही 3 फार्मूला होता है एपी का, चौथा इसमें फार्मूला कोई नहीं बनता है। बनाना हो तो अपना से तो क्या नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन चौथा इसमें फार्मूला कोई नहीं होता है। इसके माध्यम से आपका 5.2 उम्मीद है कि कंप्लीट हो जाएगा। बना के जरूर कोशिश कीजिए, अगर नहीं बनेगा तो हम है नेक्स्ट स्लाइड में आपका देखा जाएगा 5.2, इसी के माध्यम से इसको समाप्त किया जा रहा है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।